प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो फिर एक बार आपके साथ मुलाकात करने के लिए प्रभु अवसर दिया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हमारे नागपुर शहर में परमेश्वर हमें संभाले हुए हैं। हमारे एरियाओं में ही, हमारे आसपास के जगहों में ही मैं आपको बताऊं, कोरोना पेशेंट पॉजिटिव प्राप्त मिल रहे हैं। पूरे आसपास के पड़ोसी लोग डरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बिंदास है, बेखौफ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में है। हमारे माथे पर, हमारे घर के दरवाजों की चौखटों पर यीशु का पवित्र लहू लगा है। कोई भी मृत्यु का दूत हमारे घर में नहीं प्रवेश कर सकता, हमें नहीं छू सकता, हमारे कोई भी हानि नहीं कर सकता। हर तरफ आप न्यूज़ के माध्यम से सुन ही रहे होंगे, पार्वती नगर, रामेश्वरी, शताब्दी नगर में कैसे एक एक करके कोरोना पेशेंट मिल रहे हैं और उस बस्ती को क्वारंटाइन किया जा रहा है। यहीं पर हम लोग रहते हैं मेरे प्रिय, लेकिन उसके बावजूद हम बिंदास घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर कहीं जगह पर जा रहे हैं प्रभु का नाम लेकर, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हमारे संग है, और वो हमारी चट्टान, हमारा सुरक्षा, हमारा शरण स्थान है। आज का विषय है स्वर्ग खोला गया। सबसे पहला, जब इस विषय को आप सुन रहे होंगे, आपको स्मरण आ रहा होगा मत्ती 3 अध्याय 16 और 17 कि कैसे बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पास आते हैं यरदन नदी में। और जब वे यीशु को आते देखते हैं, यूहन्ना 1:29 वचन भी ये कहता है, ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु यूहन्ना के हाथ से बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन यूहन्ना कहते, भैया आपको ही मुझे बपतिस्मा देने की आवश्यकता। तब यीशु कहते हैं, जैसे व्यवस्था की रीत है, विधि में लिखा है, उसके अनुसार होने दे। और यूहन्ना यीशु मसीह को बपतिस्मा देता है। क्या हुआ हम देखेंगे उसके बाद। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस जगह पर आप त्रिएक परमेश्वर को देख सकते हैं। एक, आप पुत्र को देख सकते हैं जो बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आ रहा है। 2, आप परमेश्वर को देख सकते हैं जो भविष्यवाणी कर रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। 3, आप पवित्र आत्मा को देख सकते हैं जो कबूतर के रूप में यीशु मसीह के ऊपर उतर रहा है। यह पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। देखिए, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की इच्छा पूरी की, पिता को प्रसन्न किया, प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग परमेश्वर द्वारा खोल दिया गया और यह भविष्यवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इसे प्रसन्न हूँ। हम देखते हैं जब कभी मनुष्य पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रसन्न करता है, उसके लिए हर बार स्वर्ग खोला जाता है। देखिए, सबसे पहले कब स्वर्ग खोला गया हम देखेंगे। उत्पत्ति 28वां अध्याय 11 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 28 का 11 से लेकर 17 तक। और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं।
और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंशों के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। सबसे पहले याकूब है जो अपने भाई एसाव से डर कर भाग खड़ा हुआ अपने मामा लाबान के घर जाने के लिए। रास्ते में वह थक गया और पत्थर को सीरा बनाकर वह जब सो गया गहरी निद्रा में, तब बाइबल में लिखा है उसने एक स्वप्न देखा कि स्वर्ग खुला है और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर यह भी कहा कि मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने याकूब को प्रतिज्ञा दी, अभिवचन दिया कि मैं तुझे सही सलामत भला चंगा आशीषित करके बहुगुणित करके इस नगर में, इस देश में तेरे मामा के घर से लौटा लाऊंगा। और उसने यह वाचा भी बांधी कि मैं जहाँ तू जा रहा है तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीषित करूंगा। और हम यहाँ देखते हैं कि जब अपने भाई एसाव के तरफ से मौत की धमकी मिलने के बाद जब वह वहां से भाग गया मेरे प्रियो, तो वह बड़ा डरा हुआ था और मन ही मन में परमेश्वर को खोज रहा था, परमेश्वर पर ध्यान किए हुए था। और ऐसे में क्या हुआ, उसके लिए स्वर्ग खोला गया और स्वर्ग से नीचे सीढ़ी आते हुए और स्वर्ग उतरते और चढ़ते हुए परमेश्वर का बात करते हुए दर्शन उसने प्राप्त किया। यस मेरे प्रियो, आप भी इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर को कोई खोजता है, परमेश्वर की जब कोई खोजबीन करता है, उसके साथ एक मन और एक चित्त करता है, उसके साथ संगति करता है, अवश्य उनके लिए स्वर्ग खोले जाते हैं, स्वर्ग उनके लिए खोला जाता है। और यीशु मसीह के समान पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी सामर्थ्य के साथ बलपूर्वक कबूतर के मानी उंडेला जाता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग आदम के पाप करने के वजह से बाइबल कहती है बंद किया गया, लेकिन जब आदम में पाप नहीं पाया गया तब स्वर्ग खुला था और प्रतिदिन दरवाजे से स्वर्ग के परमेश्वर बाप नीचे उतरते थे। और यूहन्ना उत्पत्ति 3 अध्याय हमें बताता है शाम के समय ठंडे में परमेश्वर उतरते अदन की वाटिका में और वे आदम से मुलाकात करते। जैसे हम लोग 2 लोग 4 लोग आमने सामने मस्त बैठकर बातचीत करते, वैसे ही आदम परमेश्वर के साथ बैठकर बात करता होगा। जैसे एक पिता बच्चे को, छोटे बच्चे को गले से लगाता, गोद में उठाता, वैसे ही आदम भी भाग कर जाता होगा और पिता से गले लग जाता होगा। वो पिता भी उसे गोद में उठा लेता होगा मेरे प्रियो। लेकिन पाप करने के बाद स्वर्ग का दरवाजा बंद किया गया। लेकिन परमेश्वर की महानता, उसकी भलाई देखिए कि इस पृथ्वी पर पाप के बावजूद जब कोई भी मनुष्य पूरे दिल से, पूरे मन से
ओ पूर्ण शक्ति से परमेश्वर की खोज करता है, प्रभु उसके लिए स्वर्ग खोल देता है। यहेजकेल पहला अध्याय और पहले वचन में आप देखेंगे कि यहाँ यहेजकेल जो परमेश्वर का जवान भविष्यवक्ता था, सेवक था, उसके लिए भी परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया और उसे दर्शन देकर उससे बातचीत की। तीसरे वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यस, कैदियों के बीच में आप वचन के शब्दों के तरफ ध्यान दीजिए। यहेजकेल कह रहा है कैदियों के बीच कबार नदी के तट पर मैं था और दर्शन पाया और स्वर्ग खुला हुआ देखा। देखिए कैदियों के बीच, क्योंकि उसके समय में यहूदी लोग गुलामी में चले गए थे, कैद बंदवाई में चले गए थे, और उस बंदवाई में होने के बावजूद, गुलामी में अन्य जाति के लोगों के बीच में होने के बावजूद, ये गुलाम यहेजकेल परमेश्वर की सेवा कर रहा है पूरे मन से। फिर एक बार मैं कह दूं, जब आप शुद्ध हृदय से, पूरे मन से, पूरी व्याकुलता और बेचैनी के साथ परमेश्वर को खोजते, परमेश्वर की खोजबीन करते, तब परमेश्वर आप पर प्रकट होता है, परमेश्वर आपको दर्शन देता है, परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। यूहन्ना यहेजकेल के लिए स्वर्ग खोला गया और उसने क्या देखा? परमेश्वर का महानतम दर्शन देखा। आगे 2 और 3 भी हम थोड़ा पढ़ेंगे। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। बस देखिए, जब आप पूरे मन से परमेश्वर की खोजबीन करते हैं, टूटे हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं, क्या होता है? परमेश्वर प्रकट होता है। टूटे पीछे मन को वह तुच्छ नहीं जानता, वह उसके समीप रहता है। बाइबल कहती है स्वर्ग, जब हम स्वर्ग की खोज करते, परमेश्वर की खोजबीन करते, तब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है, स्वर्ग खोल देता है। वहाँ लिखा है परमेश्वर की सामर्थ्य बलपूर्वक उसके ऊपर उतर आए, उसने आग की ज्वाला, उसकी लपटों को उसके ऊपर आते देखा। यस, आज भी जब मसीह लोग, कलीसियाएं आत्मा और सच्चाई से, शुद्ध हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर की खोज करते हैं, क्या होता है? उनके लिए स्वर्ग खोला जाता है, पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतरता है और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रभु की सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक, आग का बपतिस्मा वे पाते। क्योंकि प्रभु से हमें प्रतिज्ञा ये मिली है कि यूहन्ना तो केवल जल से बपतिस्मा देता था, लेकिन थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यूहन्ना पर परमेश्वर का सामर्थ्य उतर आया और विशेष रीति से परमेश्वर बाप ने यहेजकेल के साथ मुलाकात की। आगे हम देखेंगे प्रेरित 7वां अध्याय 56वां वचन। स्तिफनुस के लिए भी परमेश्वर की ने स्वर्ग खोल दिया और उसे एक महिमा में गौरवशाली दर्शन दिया। पढ़ेंगे। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। आगे
वही फिर से पढ़ेंगे, कहा देखो मैं स्वर्ग को आगे से पढ़ेंगे 55। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हाँ। स्वर्ग की ओर देखा यस, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ देखिए मेरे प्रियो, यहाँ सेवकाई करने के समय जब यहूदी फरीसी सदूकी लोगों का गुस्सा टूट पड़ा और लोग उसे चौराहे पर ले जाकर पथरवाह करके मारने लगे, भयंकर रीति से पथरवाह करके उसे मार ही डालने का उन्होंने मन बना लिया था, लेकिन उसके बावजूद वे डरे नहीं, स्टिफनुस पीछे नहीं हटा, लेकिन धाड़स के साथ विरोध और मार खाते रहा। लेकिन उसने क्या किया, क्या हुआ उसके बाद? घुटने जब वो टेके हुआ था उसके ऊपर आकाश की ओर दृष्टि की, उसने देखा स्वर्ग खुला हुआ। क्या देखा? पिता को उसने देखा। दाहिनी ओर किसे देखा? यीशु को देखा। यीशु को वो क्या कह रहा है? वो परमेश्वर का पुत्र नहीं कह रहा है, वो कह रहा है मैं स्वर्ग खुला और पिता को और उसके दाहिनी ओर मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह को देख रहा हूँ। यस, क्रूस पर जो मरा वो मनुष्य का पुत्र था, जो जिलाया गया वह मनुष्य का पुत्र था, जो स्वर्ग उठाया गया वह भी मनुष्य का पुत्र है, और जो पिता की दाहिनी ओर बैठा है वह भी मनुष्य का पुत्र है, वो ईश्वर पुत्र नहीं है। परमेश्वर की योजना यह थी अनंतकालिक कि मनुष्य को उसका सिंहासन दे, मनुष्य को उसकी गद्दी पर वह बिठाए, और यीशु मसीह को अपने पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजकर उसे मरवा कर, उसे जिला कर, उसे ऊपर उठाकर, उसे अपने दाहिनी ओर बिठाल कर उसने मनुष्य को, मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बिठाया है। हम देखते हैं विरोध सहकर आनंद के साथ जब वो पथरवाह सह रहा है मार, स्वर्ग उसके लिए खोल दिया गया। आज आप भी जब कठिन परिस्थिति में होने के बाद कुड़कुड़ाते नहीं, लेकिन आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो, ठीक है सारी बातें मिलाकर प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा, इसमें से प्रभु हमें निकालेगा, प्रभु हमें मरने नहीं देगा, प्रभु हमारी चट्टान है, प्रभु हमारी ढाल है, प्रभु हमारे हाथों को पकड़े, प्रभु इसमें से हमें ऊंचा करेगा, छुड़ाएगा। जब आप आनंद के साथ अंगीकार करते और विश्वास में बने रहते तो अवश्य हमारे लिए भी स्वर्ग खोला जाता है और पवित्र आत्मा हम पर प्रकट होता है, प्रभु का दर्शन हमें हासिल होता है। आपको पता है प्रेरित दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक, वहां पर भी जब 120 लोग ऊपर की अटारी पर जमा थे, परमेश्वर की खोजबीन कर रहे थे, लवलीन थे, प्रार्थना में, मन में एक चित्त थे प्रार्थना में, और ऐसे लोगों के लिए 50वें दिन पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर बाप की ओर से फिर एक बार स्वर्ग खोल दिया गया, स्वर्ग खोला गया। आंधी और तूफान के मध्य में पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ चेलों पर उतर आया, और लिखा है आग की जीभें उनकी फट निकली, पवित्र आत्मा से वे परिपूर्ण हुए, आत्मा ने सामर्थ्य दी और वे भिन्न भिन्न नई नई भाषाओं में बोलने लगे। मेरे प्रियो, यस मेरे प्रियो, जब हम भी पेंतेकुस्त के दिनों के समान उन लोगों के समान एक मन एक चित्त होते हैं तब, और उसको खोजते हैं, लवलीन होकर एक मन एक चित्त होकर पुकारते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, हमारे लिए भी स्वर्ग खोला जाता है। एक और हम आगे बढ़ेंगे, प्रेरित 10वां अध्याय और 11वां वचन। पतरस के लिए भी परमेश्वर बाप ने स्वर्ग को खोल दिया, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे।
हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर पतरस के द्वारा कुरनेलियुस और उसके घराने और उसके सारे मित्र लोगों को बचाना चाहता था, उद्धार देना चाहता था। रोमी सूबेदार वो व्यक्ति था और इसके लिए परमेश्वर ने पतरस को प्रार्थना के द्वारा माध्यम से बेसुध कराया और उसे दर्शन दिलाया। और दर्शन में क्या देखा कि पतरस ने देखा कि स्वर्ग खुल गया है और स्वर्ग से एक 4 कोने पकड़े हुए चादर नीचे उतर आई है। वो सारी चीजें एक उदाहरण, एक दृष्टांत के रूप में लिखी है। और वे सारे जो जानवर वहां पर, पशु पक्षी वहां थे, वे सारे जो अन्य जाति अशुद्ध पशु पक्षी थे, वे सब अन्य जातियों को दिखाता है। यह दर्शन जो पतरस ने देखा मेरे प्रियो, यह दिखाता है अशुद्ध पक्षियों को खाने के लिए। वो बोल रहा है, यह दिखाता है कि परमेश्वर ने यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए अपने उद्धार को रखा है। उसके उद्धार की योजना केवल यहूदियों के लिए ही नहीं, अन्य जातियों के लिए भी है। और यही रीजन है कि आप और मैं जो अन्य जाति है, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं और हम बचाए गए हैं और हम उद्धार पाए। पतरस के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग खोल दिया तब जब वह ऊपर की मंजिले पर प्रार्थना कर रहा है। एक चित्त है, लवलीन है। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय, बोलेंगे प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 2 वचन। यूहन्ना के लिए भी परमेश्वर ने स्वर्ग को खोल दिया। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और इस सिंहासन पर कोई बैठा है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला लेखक यूहन्ना भी पतमुस टापू पर जब है, वह प्रार्थना करते करते अचानक उसके शरीर से आत्मा निकल गया और उसने देखा कि स्वर्ग खोला गया दरवाज़ा और वो स्वर्ग के दरवाजे से होकर अंदर एंटर किया और उसने देखा कि सिंहासन वहाँ पर रखे हैं और अद्भुत अद्भुत बातें उसके ऊपर प्रकट की गई। हम एक और झुंड है जिसके बारे में हम देखते हैं, स्वर्ग खोला जाएगा भविष्य में बहुत जल्दी, शायद आज रात प्रभु यीशु मसीह यदि आ गए तो कलीसिया जो तैयार है, जो मन फिराई है, प्रभु का बाढ़ जो रही है, वो उठाई जाएगी। क्या होगा मेरे प्रियो? स्वर्ग खोला जाएगा, स्वर्गदूत तुरही फूकेगा, यीशु मसीह अपने संतों को लेकर बादलों पर आएगा। यस, बादलों पर आएगा, बादलों पर आएगा। यस, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुल्हन को लेने आने के लिए फिर एक बार स्वर्ग खोला जाएगा। आज मत्ती 18वां अध्याय और 20वां वचन भी कहता है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं, उनके मध्य में परमेश्वर उपस्थित होता है। यस, आज हम 4 और 5 लोग जो इकट्ठा हुए हैं मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए, परमेश्वर के साथ प्रार्थना संगति करने के लिए, वो हमारे मध्य में परमेश्वर उपस्थित हुआ है। न केवल हमारे मध्य में परमेश्वर उपस्थित हुआ है, हमारे लिए स्वर्ग खोला गया है। स्मरण करें, जब जब पृथ्वी पर 2 और 3 लोग भी एक मन एक चित्त होते, संगति करते, प्रभु को खोजते, प्रार्थनाएं करते, उन सब के लिए स्वर्ग खोला जाता है और पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरता है। किन किन लोगों के लिए स्वर्ग खोला गया है हम देखेंगे। जो लोग परमेश्वर की खोज करते हैं, नंबर 1, जो लोग परमेश्वर के साथ संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जो लोग स्वर्ग के साथ जुड़े हुए हैं, स्वर्ग और उनका हृदय एक हो गया है, परमेश्वर का हृदय और प्रभु मनुष्य का हृदय एक हो गया है। दाऊद के लिए प्रभु स्वयं गवाही देता है कि मेरे मन के अनुसार, यस, क्योंकि परमेश्वर का हृदय और दाऊद का हृदय एक था।
प्रेम से भरा था, पवित्रता से भरा था, प्रभु की आराधना से वो भरा था। जब हमारे हृदय स्वर्ग के साथ जुड़े होते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ एक मन और एक चित्त हो चुके हैं, उनके लिए जो परमेश्वर के हृदय की कॉपी बन गए हैं, परमेश्वर का हृदय और उनका हृदय एक हो गया है, परमेश्वर का विचार और उनका विचार, परमेश्वर का योजना उद्देश्य और उनकी योजना और उद्देश्य जो एक हो गई है, उनके लिए अवश्य स्वर्ग खोला जाता है। मैं आपसे विनती करूँगा, अनुरोध करूँगा, आप परमेश्वर की खोज कीजिए, परमेश्वर से प्रेम कीजिए, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए, उसके साथ कांटेक्ट कीजिए, और उसका मन, उसकी धारणा अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, अपने आप को उसके वचनों से भरिए, उसके योजना के अनुसार प्रार्थना कीजिए, अवश्य ही आपके लिए भी स्वर्ग खोला जाएगा। पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतर आएगा, आप पवित्र आत्मा से लबालब भर दिए जाएंगे, पवित्र आत्मा कबूतर के समान आपके ऊपर आएगा, आपकी जीभें आपके ऊपर फट निकलेगी, ओ पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाएंगे और परमेश्वर का साक्षात स्टिफनुस के समान दर्शन प्राप्त करेंगे। प्रभु आपके साथ है। God bless you.